नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मताधिकार का उपयोग करने वाले मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने की अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जितनी अधिक संख्या में युवाओं की मतदान प्रक्रिया में भागीदारी होगी, देश के परिणाम उतने ही लाभकारी होंगे। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग ने मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है, जिसके जरिए पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने का अनुरोध किया जा रहा है। भारत को जोश और ऊर्जा से भरी अपनी युवा शक्ति पर गर्व है। हमारे युवा साथी चुनावी प्रक्रिया में जितनी अधिक भागीदारी करेंगे, इसके नतीजे देश के लिए उतने ही लाभकारी होंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा कि वे रिकॉर्ड संख्या में वोट करें। 18 का होने के बाद आपको 18वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का मौका मिल रहा है, यानी ये 18वीं लोकसभा भी युवा आकांक्षा का प्रतीक होगी। इसलिए आपके वोट का महत्व और बढ़ गया है। आप युवा न केवल राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनिए, बल्कि इस दौरान चर्चा और बहस को लेकर भी जागरूक बने रहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत को ऊर्जा और उत्साह से भरे अपने युवाओं पर गर्व है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष का होने पर इन युवाओं को 18वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का अवसर मिल रहा है। इसका अर्थ है 18वीं लोकसभा युवा आकांक्षाओं का प्रतीक बनेगी। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को न केवल राजनीतिक गतिविधियों का ही हिस्सा होना चाहिए, बल्कि उन्हें इस दौरान विचार विमर्श और चर्चाओं के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने खेल, साहित्य, फिल्म उद्योग और सोशल मीडिया सहित देश के प्रभावशाली लोगों से इस अभियान में शामिल होने और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को प्रेरित करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने आने वाली लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए मार्च में आचार संहिता लागू हो जाने की संभावना जताई। श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम की अब तक की कड़ियों में केवल देश की सामूहिक शक्ति का उल्लेख हुआ है, जो बहुत बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा तैयार कार्यक्रम है। राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के इन दिनों में अब अगले 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा। अब जब आपसे मन की बात में संवाद होगा तो वो मन की बात का 111वां एपिसोड होगा। लेकिन साथियों, आपको मेरा एक काम करते रहना है। मन की बात भले 3 महीने के लिए रुक रहा है, लेकिन देश की उपलब्धियां थोड़ी रुकेंगी। इसलिए आप मन की बात हैशटैग के साथ समाज की उपलब्धियों को, देश की उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर डालते रहें। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष दिन देश की विकास यात्रा में महिला शक्ति के योगदान को नमन करने का अवसर है। महाकवि भरतियार ने कहा था कि विश्व तभी समृद्ध होगा जब महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत की महिला शक्ति आज प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयां स्पर्श कर रही है। नमो ड्रोन दीदी की चर्चा हर एक की जुबान पर है। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर की नमो ड्रोन दीदी सुनीता से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक कृषि क्षेत्र का भी उल्लेख किया, जहां महिलाओं ने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र की कल्याणी प्रफुल्ल पाटिल से जल संरक्षण के उनके प्रयासों के बारे में बातचीत की। श्री मोदी ने वन्य जीव संरक्षण का विषय भी उठाया तथा कहा कि 3 मार्च को विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने इस वर्ष डिजिटल नवाचार को थीम बनने की बात कही। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि देश के विभिन्न भागों में वन्य जीवन संरक्षण के लिए व्यापक रूप से प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से कुछ वर्षों में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है तथा देश की जैव विविधता वन्य जीवन संरक्षण के लिए प्रत्येक ऐसे प्रयासों से और समृद्ध हो रही है। उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में बकरी पालन का भी उल्लेख किया, जो लोगों के लिए आजीविका का एक प्रमुख साधन बन गया है। श्री मोदी ने भारत की विविधता का भी उल्लेख किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।